बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। आज हमें एक क्वेश्चन, जैसे हम हमेशा यही करते हैं कि जो हमें पब्लिक की तरफ से कोई सवाल पूछा जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो उसके मुतालिक जितना हमारा छोटा मोटा नॉलेज होता है उसके मुतालिक हम पब्लिक को बता देते हैं, जो भी बंदा क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम एक पेशेंट हमें पूछ रहा था कि यार ये जो OCT आप करते हो और ये एक महंगा टेस्ट भी है, तो ये आप क्यों करते हो और ये क्या है। तो एक्चुअली ये OCT थोड़ा सा इस लिहाज से मुश्किल टर्म हो जाएगी, तो ये पब्लिक के लिए भी है और कुछ हमारे जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर कोलीग्स तो हमारे सारे जानते होंगे, बल्कि हमारे से ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। तो हमने कहा कि चलें स्टूडेंट्स भी कुछ इसको जान जाएंगे और जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी जान जाएगा। एक्चुअली ये ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी है। तो ये एक लाइट की एक किस्म आप समझ लें कि ये इंटरफेरोमीट्री है। इंटरफेरोमीट्री जो एक मशीन इसको एमिट करती है और उसमें दो लाइट्स वो निकालती है। इंटरफेरोमीट्री की 2 लाइट्स होती हैं, एक वो टिश्यू को जाके हिट करती है और टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट मीन्स के जिस टिश्यू को आपने स्टडी करना है, और दूसरी रेफरेंस लाइट होती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको वो कहता है कि ये स्कैन है, वो एक स्कैन मैयर हो जाता है, एक ख़ास किस्म का आप समझ लें कि डिस्टेंस मैयर हो जाता है। तो ये 2 लाइट्स जो हैं जब ये जाती हैं तो जिस चीज़ को आपने मैयर करना है उसमें इस एक लाइट की इंटेंसिटी और उसका टाइम और दूसरी लाइट की इंटेंसिटी और उसका टाइम, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको वो कहता है कि ये ए स्कैन है। आप जब बेशुमार जगह पे जाके ये लगेगी तो वो उन सारी चीज़ों को स्टडी कर लेंगी, बेशक वो कार्निया पे जाएं, बेशक इंटीरियर सेगमेंट पे जाएं या पोस्टीरियर सेगमेंट, यानी आँख के पर्दे तक वो स्टडी कर लेगी। तो अब ये इतनी नॉवल चीज़ है, तो बेसिकली तो समझें कि ये एक लाइट की किस्म है। तो जिस बंदे ने ये डिस्कवर की, तो मैं कहता हूँ ये इंसानियत के लिए उसने बहुत बड़ा भला किया। तो अगर कोई मुसलमान जिसने की है तो बहुत ही बड़ी बात है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते उसने ये चीज़ बनाई होगी। बहरहाल ये इस पे स्ट्रगल तो मैं देख रहा था कि 1991 से इस पे काम होता आ रहा था कि ये स्कैन कैसे किया जाए। तो ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि जो पर्दा है आँख का, जो हम लोग मशीन से देखते हैं, तो हम एक ख़ास जगह को हम देख लेते हैं, उस सेगमेंट को हम देख लेते हैं कि इधर कोई पैथोलॉजी है, इधर कोई एलिवेशन है या कोई डिप्रेशन है या लीकेज है या इसमें होल है या सुराख है। लेकिन कितना है, कैसे हुआ, कहाँ से ब्लड निकला, वो ये मशीन उसको मैयर कर लेती है। तो पर्दे की चूँकि 10 लेयर्स हैं, तो 10 लेयर्स पहली से लेके आखिरी तक जब वो लाइट्स 2 जाती हैं, एक रेफरेंस लाइट, एक दूसरी लाइट जो रिफ्लेक्टेड टिश्यू से आती है जिसको हमने स्टडी करना होता है, तो जब वो 10 लेयर से गुजरती हैं तो वो चीज़ों को मैयर कर लेती हैं। तो इस तरह उसको हम कहते हैं कि ये वो मशीन है जो उस चीज़ को मैयर कर लेती है। तो अब शुरू में जब मशीन बनी तो आप हैरान होंगे कि बंदे की सोच से भी अभाव लगता है कि तकरीबन 20,000 ए स्कैन, जैसे मैंने बताया कि ए स्कैन क्या होता है, 2 लाइट्स का डिफरेंस जो है ट्रेवलिंग का और उसकी लाइट इंटेंसिटी का सारा, तो वो 20,000 तकरीबन 1 सेकंड में वो स्कैन कर रही थी। तो जो उसके बाद आई वो 40,000 से 60-70,000 स्कैन पर सेकंड कर रही थी। तो आजकल जो लेटेस्ट आई हुई है वो 1 लाख या उससे भी ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा स्कैन पर सेकंड करती। तो जब ये इतने स्कैन मुख्तलिफ जगह पे करते हैं, मल्टीपल ए स्कैन, उनको जब वो मिलाते हैं तो उसको एक B स्कैन की फॉर्म दे देती है। तो उसमें कलर्स आ जाते हैं, तो फॉल्स कलर कोडिंग वो कर देते हैं। इतने ज़्यादा स्कैन जब इकट्ठे होते हैं तो B स्कैन मिलके फॉल्स कलर कोडिंग कर देते हैं। तो उसको वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये फॉल्स कलर कोडिंग जो है ये B स्कैन्स की, ये 256 यानी 256 स्कैन्स वो मशीन मैयर कर लेती है। तो अब जो लाइट नई मशीन में है वो कहता है ये ट्यूनेबल लेज़र है, कि आप ये एक लेज़र लाइट है जो जाके मुख्तलिफ टिश्यू से टकराएगी तो उसका वो खुलासा बयान कर देगी। तो जो नई आई हैं वो इधर तक है कि मैं पढ़ रहा था और हम कर भी रहे हैं और हम देख भी रहे थे कि वो ब्लड वेसल
या खून की शरियानें जो पर्दे के अंदर हैं उनको भी मैयर कर लेती है। जो पहले हम इस तरह हम इंजेक्शन लगाते थे और उसके बाद उसके फोटोग्राफ लेते थे तो उसको मैयर करते थे, तो वो आजकल वो बगैर इंजेक्शन लगाए उसको मैयर कर देती है। लेकिन एक दो डिफरेंस हो सकते हैं इंजेक्शन से और उसकी, यानी आर्टिफैक्ट उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी इसके बेशुमार हैं कि ये फ़ौरन हो जाएगी, और वो जो एंजियोग्राफी होती है उसमें हमें आधा घंटा या 40 या 45 मिनट भी लग सकते हैं। तो यानी एक चुटकी में, सेकंडों में ये उसकी एंजियोग्राफी भी कर सकती है। तो फिर पूछा गया कि ये एंजियोग्राफी कैसे कर सकती है जब आपने डाई भी नहीं इंजेक्ट की। तो ये इस तरह करती है कि फर्स्ट करो ये एक शरियान है, इसकी एक ये वाल है, इसकी दूसरी ये वाल है, एक तय ये है, दूसरी तय ये है, और इसके अंदर ब्लड जो है ना वो जा रहा है। तो ब्लड की एक खास साउंड होगी, एक खास स्पीड होगी। तो जब वो लाइट्स इस लेयर को टकराएगी, इस लेयर को टकराएगी और इसके अंदर जो ब्लड मूव कर रहा है उसमें से गुजरेगी, और उस ब्लड की मूवमेंट और उसकी साउंड को भी एनालाइज कर लेगी। इसको कहते हैं विस्टा, वेरिएबल इंटरस्कैन टाइम एक्विजिशन। इसको वो कहते हैं कि टाइम से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से और टाइम डिले वापस आने से और उसकी ब्लड की मूवमेंट से और उसकी साउंड से वो ब्लड वेसल पैटर्न भी मेजर कर लेती है। तो ये किसी हद तक समझने में थोड़ा मुश्किल भी था, लेकिन पूछने वाले के लिए हमें ज़ाहिर जवाब देना था कि ये ओसीटी क्या होता है। तो इसीलिए चूँकि ये महंगी इन्वेस्टिगेशन है और ये इंसानियत के बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि जो पर्दा हम देख रहे हैं उसमें सोजिश कितनी है और सोजिश ट्रीटमेंट से कम हो रही है, यानी इंजेक्शन जो हम आँख में लगाते हैं या लेज़र लगाते हैं या मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स यूज़ करते हैं टॉपिकल भी, तो उनका असर मैयर करने के लिए ये एक बहुत बड़ी एक नेमत है इंसान के लिए, और शुगर के मरीजों के लिए, और ख़ास तौर पे जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं इंसानों में आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही अहम चीज़ है कि आपकी दवाई का कितना असर हो रहा है और वो सोजिश या जो प्रॉब्लम है वो कितना कम हो गया। तो ये चीज़ उसको माइक्रोन मीटर में मैयर कर लेती है, और मतलब 3 से 5 माइक्रोन के लेवल तक भी ये मैयर कर लेती है। तो ये था हमारा आज का छोटी सी डिस्क्रिप्शन। तो उम्मीद है कि आप इसको समझें भी और जहाँ मेरी गलती होगी उसको करेक्ट भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।